हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 1 जनवरी 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। और शुरुआत करने से पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा टेलीग्राम और पीडीएफ दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप दोनों को वहीं से अवेल कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है आज का। अभी हाल ही में रश्मि कुमारी के द्वारा तीसरा फेडरेशन कप टाइटल 2021 का जीता गया है कौन सी जगह पर? तो रश्मि कुमारी ने इस बार अपनी लाइफ का तीसरा फेडरेशन कप टाइटल 2021 में जीता है वाराणसी में। और आपको बता दूं, इससे पहले भी ये 2 बार फेडरेशन टाइटल जीत चुकी हैं चेस में। और कब कब ये पहली बार इन्होंने साल 2010 में जीता था टाइटल, और 2012 में उसके बाद, और इस बार 2021 में। तो नाम आपको ध्यान रखना है, रश्मि कुमारी। वाराणसी में इन्होंने अभी हाल ही में तीसरा टाइटल अपनी लाइफ का जीता है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे और पूछ सकता है कि इन्होंने फाइनल में किसको डिफीट किया? इन्होंने डिफीट किया है एस अपूर्वा को। किसको? एस अपूर्वा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज उत्तर प्रदेश चीफ सेक्रेटरी? अभी हाल ही में यूपी के चीफ सेक्रेटरी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? मतलब अगर हिंदी में बोले तो मुख्य सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये सीनियर आईएएस अधिकारी हैं दुर्गा शंकर मिश्रा। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश। मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि उत्तराखंड में भी एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं जिनको मुख्य सचिव के रूप में कुछ टाइम पहले अपॉइंट किया गया था। ये कौन है? इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। ये हैं ओम प्रकाश। अच्छा, इनका नाम आपको इसलिए और ध्यान रखना है क्योंकि इस साल का जो कुंभ मेला लगाया गया था हरिद्वार में, उसकी खास बात ये थी कि कोविड पैंडेमिक की वजह से सिर्फ और सिर्फ 30 दिन के लिए ही वो मेला लगाया गया था। और उसके लिए अनाउंसमेंट उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश के ही द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी हाल ही में ये कौन सा राज्य है जिसके अंदर एक साथ कई सारे प्रोजेक्ट की फाउंडेशन स्टोन रखी गई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के अंदर अभी हाल ही में एक साथ 23 प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया हुआ है। और ये जो 23 प्रोजेक्ट है, ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड के इंफ्रा को डेवलप करने के लिए, उनकी रोड्स को डेवलप करने के लिए, और वहाँ की एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए, मींस ऑल ओवर जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन सभी को अचीव करने के लिए लॉन्च किए गए हैं। इन 23 प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा 17,500 करोड़ की लागत से। तो आपको यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखनी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूके के अंदर कितने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं? 23 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। और साथ में इसके लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है? 17,500 सीआर। ओके। एंड उत्तराखंड में इस टाइम पे पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा। आपसे परसों के क्वेश्चन में वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था, यूपी के अंदर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेट्रो का शुभारंभ किया है? तो ध्यान रखिएगा, कानपुर मेट्रो का शुभारंभ कर दिया गया है यूपी के अंदर। पहले फेज में 9 किलोमीटर का जो रेलवे ट्रैक है, इसका उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह के द्वारा कौन सी जगह पर? तो देश को संकल्प स्मारक दिया गया है लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह के द्वारा, और इसका उद्घाटन अभी हाल ही में पोर्ट ब्लेयर के अंदर किया गया। आप में से कई स्टूडेंट्स को ध्यान होगा, जो लोग मुझसे करीब 6 महीने पहले से भी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, मैंने आपको करीब करीब 6 महीने पहले बताया था कि अभी हाल ही में अंडमान निकोबार के अंदर कमांडर इन चीफ के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह को अपॉइंट किया गया था। ओके। तो ये वही लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह है जिनके द्वारा अभी हाल ही में संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया। और इसका उद्घाटन क्यों किया गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में इसका उद्घाटन किया। इस दिन पूरे 78 साल हो गए जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा पोर्ट ब्लेयर में भारतीय ध्वज लहराया गया था। इस वजह से संकल्प स्मारक की स्थापना करी गई। और आपको ध्यान रखना है, साल 2021 में जब हम लोगों ने नेताजी की बर्थ एनिवर्सरी मनाई थी 23 जनवरी को, तो वो इस बार ध्यान रखिएगा इसको कौन से दिवस के रूप में मनाया था? इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया था इस बार। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू सेट अप द फर्स्ट एवर बॉडी टू टेक केयर ऑफ हिंदू टेम्पल्स? ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में पहली बार एक ऐसा मॉड्यूल बनाया हुआ है या एक ऐसी बॉडी का गठन किया हुआ है जो कि इस देश के अंदर सभी हिंदू टेम्पल्स की देखरेख करेंगे? तो ये पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार है। पहली बार पाकिस्तान में ऐसा हुआ है जब से पाकिस्तान बना है कि किसी कमेटी का और किसी पर्टिकुलर बॉडी का गठन किया गया है
जो कि हिंदू टेम्पल्स की वहां पर देखभाल करेंगे। बाय द वे ये तो टाइम ही बताएगा कि ये हाथी के दांत खाने वाले हैं या दिखाने वाले। वेल, पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार है। इनकी पार्टी का नाम है तहरीक ए इंसाफ। अफगानिस्तान में भी ध्यान रखिएगा, इसी साल तालिबानियों के द्वारा नई सरकार वहां पर बना ली गई और तालिबानियों के द्वारा अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में मुल्ला अखुंद को अपॉइंट किया गया था। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है और श्रीलंका में महिंदा राजपक्षा की सरकार है। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो, मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था, अभी करीब 4-5 महीने पहले ही श्रीलंका के अंदर नए फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आज आपके लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी अभी तक का सबसे बड़ा ऑफर लेकर आया हुआ है, केवल अगले 3 दिन तक के लिए। ये ऑफर 1 से लेकर 3 जनवरी तक के लिए है और ऑफर ये है कि आप अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन में मेरा कोड अगर यूज करते हैं वरुण 777, तो इस कोड की मदद से 5, 10, 15, 20 नहीं, पूरे 22% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप लोग जानते ही हो, मैं जनरली आपको बताता हूं कि 10% का डिस्काउंट है, बट केवल ये 3 दिन है। इन 3 दिन में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सीधे सीधे 22% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप अपने क्रेडिट पॉइंट यूज करते हो तो 22 के साथ 5% और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा और टोटल 27% का डिस्काउंट हो जाएगा। और सभी लोग ध्यान रखिए, 12 जनवरी से मेरा कंप्लीट फाउंडेशन बैच आ रहा है अनअकैडमी प्लस में। तो आई थिंक ये बिल्कुल सही टाइम है, अगर आप पहले से सोच रहे हैं सब्सक्रिप्शन लेने से और अगर आप पैसे की वजह से नहीं ले पा रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम कि इन 3 दिनों में ही आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बेहतर होगा। और 12 तारीख से इस बैच को जरूर ज्वाइन करिएगा 2022 के हर एक एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में नागालैंड के अंदर आफ्सपा को कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया? तो कल भी हम लोगों ने नागालैंड में बात करी थी कि आफ्सपा के लिए एक नई कमेटी का गठन किया गया है। तो फाइनली कल के ही दिन शाम को ही फैसला ले लिया गया था। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि नागालैंड के अंदर एक बार फिर से आफ्सपा को अगले 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर ध्यान रखिए, आफ्सपा का फुल फॉर्म भी पूछ चुका है आपसे एसएससी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसको बोलते हैं आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इस एक्ट को 1958 में लॉन्च किया गया था। सेकेंड थिंग ध्यान रखिए, आफ्सपा जब इंडियन आर्मी को दिया जाता है तो ये एक तरीके से स्पेशल पावर है इंडियन आर्मी के लिए। जैसे ही आफ्सपा अप्लाई होता है, इंडियन आर्मी को सर्च वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है सर्चिंग के लिए, ना ही उन्हें अरेस्ट वारंट की जरूरत है किसी को भी अरेस्ट करने के लिए। सो अल्टीमेटली ये ऐसी जगहों पर इंडियन आर्मी को स्पेशल पावर दी जाती है जो कि सेंसिटिव जोन है या फिर आप बोल सकते हो रिजर्व एरिया डिक्लेयर किए गए। बाय द वे, इस टाइम पे नागालैंड में नेपियर योग की सरकार है। और क्या आप मुझे बता सकते हो नागालैंड में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? चलिए मैं ही बताता हूँ, नागालैंड में गवर्नर है जगदीश मुखी। ध्यान होगा मैंने कुछ टाइम पहले बताया था, और ये इस टाइम पे आसाम के भी गवर्नर के रूप में पदभार संभाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉस टेलर हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? अभी हाल ही में रॉस टेलर ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्म से। तो ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं? आई थिंक ये तो आप सभी को ही पता होगा, ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। एंड आईसीसी की अगर बात करें तो आईसीसी की स्थापना 1909 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है दुबई और आईसीसी के इस टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? ये है ग्रेग ब्रैकली। क्या नाम है इनका? ग्रेग ब्रैकली। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है क्योंकि 2021 के शुरुआत में ही ग्रेग ब्रैकली को अपॉइंट किया गया था आईसीसी के प्रेसिडेंट के रूप में। और ग्रेग ब्रैकली कौन से देश से हैं? ये भी न्यूजीलैंड से ही है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज इनॉग्रेटेड रोड नेम्ड आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन सिक्किम? अभी हाल ही में किसके द्वारा सिक्किम के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक नई रोड का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद के द्वारा। और सिक्किम में इस टाइम पे सरकार किसकी है? पीएस तमांग की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, यूको बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किए गए हैं सोमा संकरा। पूरा नाम है इनका सोमा संकरा प्रसाद। और इन्होंने किसको सक्सीड किया? इन्होंने सक्सीड किया है अतुल कुमार गोयल को। आपको ध्यान होगा, मैंने कल के दिन आपको पहला ही क्वेश्चन कराया था कि पीएनबी के अभी हाल ही में एमडी एंड सीईओ कौन अपॉइंट किए गए? तो अतुल कुमार गोयल पहले यूको बैंक में थे, इनको सक्सीड कर लिया है सोमा संकरा ने और अब ये ट्रांसफर होकर चले गए हैं पीएनबी में। बाय द वे, यूको बैंक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना करी गई थी 1943 में। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म कमेटी की अध्यक्षता कर रहा है? तो इस बार भारत यूएनएससी के काउंटर टेररिज्म कमेटी की अध्यक्षता कर रहा है।
भारत इसकी चेयर कब कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा जनवरी 2022 में भारत इसको लीड करेगा। एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना 1945 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। आपको पता है काउंटर टेररिज्म कमेटी की स्थापना यूएनएससी के द्वारा कब करी गई थी? 9/11 जब हुआ था ना, 9/11 जो अमेरिका के में हमले हुए थे, उसी के जस्ट बाद 28 सितंबर 2001 में इस कमेटी का गठन किया गया था। एंड भारत में इस टाइम पे नरेंद्र मोदी की सरकार है, पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार है, यूके में बोरिस जॉनसन की सरकार है, रशिया में व्लादिमीर पुतिन की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट मर्चेंट एक्वायरिंग बैंक? अभी हाल ही में ये कौन सा बैंक है जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है व्यापारी अधिग्रहण के लिए? देखिए इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ऐसे बैंक जो कि दूसरे बिजनेस को एक्वायर कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। ओके, तो उस बेसिस पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा मर्चेंट एक्वायरिंग बैंक कौन सा बन गया है? तो ये अभी हाल ही में एक्सिस बैंक बन गया है दूसरा सबसे बड़ा मर्चेंट एक्वायरिंग बैंक। आपको पता है पहला सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? एचडीएफसी बैंक। अभी कुछ टाइम पहले ही एचडीएफसी बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक एंड एसबीआई दोनों को पछाड़कर नंबर 1 पे अपनी पोजीशन बनाई थी इस फील्ड में। बाय द वे अगर बात करें, एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में करी गई है, हेडक्वार्टर है मुंबई और इसका चेयरपर्सन है शशिधर जगदीशन। एक्सिस बैंक 1993, हेडक्वार्टर मुंबई और चेयरपर्सन अमिताभ चौधरी। अगला क्वेश्चन है, which insurance companies have been identified as important insurer by ADAI? अभी हाल ही में एडई के द्वारा ये कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिनको महत्वपूर्ण बीमाकर्ताओं के रूप में आइडेंटिफिकेशन दिया गया है? मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो एडई के द्वारा स्टैंप लगा दी गई है कि हाँ ये इंश्योरेंस कंपनीज भारत में है जो कि मोस्ट रिलायबल है। तो ये तीनों कंपनीज हैं। पहली तो एलआईसी हो गई, इसको तो होना ही था, आपको पता ही है एलआईसी पूरे वर्ल्ड में इस साल जो इंश्योरेंस कंपनीज में रिलायबिलिटी की लिस्ट आई थी उसमें 10वां स्थान हासिल किया था। तो एलआईसी भी है, जीआईसी री भी है और न्यू इंडिया इंश्योरेंस। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो ऑल ऑफ अबव इज द राइट आंसर। एडई ने तीनों को ही महत्वपूर्ण बीमाकर्ताओं के रूप में पहचान दी है। एंड एडई की अगर बात करें तो इसकी स्थापना करी गई थी 1999 में। हेडक्वार्टर है इसका हैदराबाद और एडई के चेयरपर्सन है इस टाइम पे सुभाष चंद्र खुंतिया। क्या नाम है? सुभाष चंद्र खुंतिया। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक नई किताब लॉन्च करी गई है। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? इस किताब का नाम है कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबल्ड लैंड। तो ये किताब लिखी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हैं निर्मल चंदेर विज। और निर्मल चंदेर विज हैं कौन? ये इंडियन आर्मी पर्सनल हैं, 2005 में इनका रिटायरमेंट हुआ था। और इतना ही नहीं, ये इंडियन आर्मी के 21वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के रह चुके हैं कारगिल वॉर में। ये कौन सी रेजिमेंट से बिलोंग करते थे? डोगरा रेजिमेंट से इन्होंने सर्व किया है इंडियन आर्मी में। तो इनके द्वारा लिखी गई ये किताब है। किताब के नाम से ही आप समझ सकते हो इन्होंने कश्मीर के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है जो कि पोस्टिंग के दौरान इनका वहां पर एक्सपीरियंस रहा है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी टीम है जो कि पहली ऐसी एशियाई टीम बन गई है जिसने सेंचुरियन में मैच जीता हो? तो यहाँ पर डेफिनेटली बात हो रही है क्रिकेट की। और सेंचुरियन में आपको पता है आज तक कोई भी एशियाई टीम नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान हो गई, भारत हो गई, बांग्लादेश हो गई, किसी भी एशियाई टीम ने आज तक सेंचुरियन ग्राउंड में कभी भी कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीता था। पहली बार ये एशियाई टीम कौन सी है? ये है भारत। और भारत ने किसको हराया? साउथ अफ्रीका को, उन्हीं के घर में हराया। एंड सेंचुरियन कहाँ पड़ता है? ये जोहान्सबर्ग में पड़ता है। एंड क्या आपको पता है साउथ अफ्रीका में इस टाइम पे सरकार किसकी चल रही है? यहाँ पर राष्ट्रपति है सिरिल रामाफोसा। एंड साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं, एक तो है प्रेटोरिया, दूसरी है केपटाउन एंड तीसरी है ब्लूम फोंटेन। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, इंग्लैंड की लंदन एंड बांग्लादेश की ढाका। अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक बात आप बता सकते हो क्या, ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे सरकार किसकी चल रही है? ऑस्ट्रेलिया में स्कॉट मॉरिसन की सरकार है। आपको ध्यान रखना ये इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड पैंडेमिक के तहत पहली बार अगर किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करी थी या मीटिंग करी थी तो वो स्कॉट मॉरिसन ही थे। आपको याद होगा वो समोसे वाला इंसिडेंस काफी वायरल हुआ था। हाँ, तो जोक्स अपार्ट, बट आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, फर्स्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन से ही बात हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लिफ्टेड बैन ऑन बोइंग 737 मैक्स आफ्टर 2018
लायन एयर क्रैश। ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में ये जो बोइंग प्लेन्स हैं 2018 की लायन एयर क्रैश दुर्घटना के बाद उसके ऊपर बैन लगा दिया था, लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने ये बैन हटा लिया है। तो ये देश है इंडोनेशिया। आपको बता दूं इस दुर्घटना के बारे में, 2018 में बोइंग 737 से एक दुर्घटना हुई थी और इसमें पूरे जहाज में 189 लोग थे। ये सभी लोग मारे गए थे क्योंकि ये एयर फ्लाइट क्रैश कर गई थी। और इसको पता है लायन एयर क्रैश क्यों बोला गया? ऐसा कुछ नहीं है कि लायन वगैरह आ गया था, नहीं। इस फ्लाइट का जो कॉल साइन था उसका नाम था लायन इंटर 610। इस वजह से इसको बोला जाता है लायन एयर क्रैश। ओके। एंड आपको ये तो पता ही है बोइंग कहाँ की कंपनी है, ये अमेरिकी कंपनी है। तो फिलहाल इंडोनेशिया ने ये हटा लिया है इनके ऊपर से प्रतिबंध। तो फिर से इंडोनेशिया के अंदर बोइंग यूज किए जाएंगे होपफुली। एंड ऑस्ट्रेलिया में स्कॉट मॉरिसन की सरकार है। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति इस टाइम पे जोको विडोडो। इसराइल में आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसी साल नई सरकार बनी है। इसराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं नेफ्ताली बेनेट, और यहाँ पे नए राष्ट्रपति भी अपॉइंट किए गए इशाक हेर्जोग। और फ्रांस में तो पता ही होगा इमानुअल मैक्रोन की सरकार है। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड अन अकेडमी पर आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो वरुण 777 डिस्काउंट कोड के साथ। मैंने आपको ऑफर्स बता दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 जनवरी तक ये ऑफर चल रहा है और 12 जनवरी से मेरा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है अन अकेडमी प्लस में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो और एक बार फिर से नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।